तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री के सुधार संचालित शासन का बताया प्रमाण। व्यापार जगत उत्साहित। राज्य में इंडी ब्लॉक के घटक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी के साथ सीएम और अन्य नेताओं से मिले इंडी उम्मीदवार, समर्थन का किया आग्रह। सरायकेला में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में दिशा की बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने का निर्देश। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य को हेल्थ केयर का हब बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। पीपीपी मोड पर सूबे में बनेगा 2200 बेड का किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिन की सफल यात्रा संपन्न कर आज चीन पहुंचे। तियानजिन में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कल मुलाकात करेंगे। साथ ही शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जापान यात्रा के क्रम में सेमीकंडक्टर उत्पादन के प्रमुख निर्माता टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जापान की ये यात्रा उन सकारात्मक परिणामों के लिए याद रखी जाएगी जिनसे हमारे देश के लोगों को लाभ होगा। उन्होंने अपने जापानी समकक्ष और वहां के लोगों का आतिथ्य और गर्मजोशी के लिए आभार जताया। तमाम जानकारियां हासिल की किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उन्होंने समझने की कोशिश की कैसे चिप या सेमीकंडक्टर बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, उसकी असेंबली लाइन कैसे होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल होती दुनिया का आधार ऋतु आज के समय में चिप हो गया है, सेमीकंडक्टर हो गया और उसके बिना भविष्य की जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आज वक्त की जरूरत है का इस फैसिलिटी का विजिट करना बेहद अहम है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने सबको चौंका दिया है। अनुमानों को पछाड़ते हुए ताज़ा आंकड़ों में भारत ने 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वृद्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधार संचालित शासन का प्रमाण है। की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये वृद्धि 6.5% रही थी। जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में सांकेतिक जीडीपी 8.8% बढ़कर 86.05 लाख करोड़ रुपए रही। इसी अवधि में वास्तविक सकल मूल्यवर्धन 7.6% बढ़कर 44.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। क्षेत्रवार प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र ने 9.3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक योगदान दिया। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र ने भी 7.7 और 7.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। वहीं अगर कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि की बात करें तो वृद्धि दर 3.7% रही।
हालांकि खनन क्षेत्र में 3.1% की गिरावट भी आई, जबकि बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं की वृद्धि 0.5% पर सीमित रही। व्यय आधारित आकलन में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 9.7% बढ़ा है, जबकि निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर घटकर 7.0% रही। सकल स्थिर पूंजी निर्माण ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की और वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ये 6.7% था। तो अपने आप में ये क्षेत्र दिखाते हैं कि किस तरह से तमाम सुधारों का असर हुआ है और भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। अपने आप में ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से विस्तार हो रहा है, तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से वृद्धि दर्ज की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 7.8% जीडीपी वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुधार संचालित शासन का प्रमाण। 7.8% जीडीपी में वृद्धि अपने आप में दिखाता है किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधार संचालित शासन का ये प्रमाण है। 7.8% जीडीपी में वृद्धि अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से देश रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधार संचालित शासन का प्रमाण है। जीडीपी की मजबूत वृद्धि से राज्य में व्यापार और उद्योग जगत के लोग खासे हर्षित हैं। झारखंड चैम्बर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और नीतियों को दिया है। लगातार हमारी ग्रोथ हो रही है जो कंसिस्टेंट है और ये बहुत शुभ संकेत है हमारी आर्थिक महाशक्ति बनने के रूप में आगे बढ़ने के लिए। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, हम इसको आपदा में अवसर के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं और हमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी इंडस्ट्रियाँ, एमएसएमई और उनके सपोर्ट के लिए सरकार ने अपने खजाने खोल दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के अलावा बाकी देशों की यात्रा पे, जापान में अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और बहुत से देश जिनको हमने कोरोना में भी मदद की है और बाकी जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे संबंध रहे हैं, कूटनीतिक संबंध उन्होंने अच्छे बनाए हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। तो हमारी जीडीपी ये पूरी उम्मीद है कि और ग्रोथ ही करेगी। मल्होत्रा, महासचिव फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये जो जीडीपी का आंकड़ा अभी आया है 7.8% का, निश्चित रूप से व्यापारी समाज और उद्योग बहुत ही उत्साहित है। आज भारत जिस मोड़ पे खड़ा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, मुझे लगता है ये मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले दिनों में हम लोग कैसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने और ये एक संकेत दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो रेशियो है वो अन्य देशों के समक्ष बेहतर है और हमें इसको मेंटेन करना है। और मुझे लग रहा है कि हमारे देशवासी विगत कई कुछ वर्षों में जिस तरह से आत्मनिर्भर हुए हैं, जो स्टार्टअप हुए हैं, उससे ये जीडीपी जो है ये जो बढ़ता दिख रहा है, ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इससे कुछ हमको नुकसान होने वाला है। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है और हमारा तो अपना सोचना है कि अमेरिका ने ये जो किया है हमें और सजग कर दिया है। पूर्व कार्यकारिणी सदस्य रही हुई हूँ और जैसा कि अभी जीडीपी की बात कर रहे हैं तो हमारे देश का जीडीपी 7.8% जीडीपी ग्रोथ हम लोगों को दिख रही है और हम लोगों को दिखता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनके कार्य करने के तरीके से हमारे राष्ट्र का जो ग्रोथ हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो विकास डे बाई डे और आगे जा रहा है। और लोहनगरी जमशेदपुर में भी व्यवसायियों और चैम्बर के पदाधिकारियों ने जीडीपी ग्रोथ पर हर्ष जताते हुए कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। दुनिया में वैश्विक मंदी और उथल-पुथल के बावजूद भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर से भारतीय
व्यापार जगत के लिए, भारतीय उद्योग जगत के लिए ये सकारात्मक परिणाम देने वाला है और लोगों के लिए एक आशा का दीप जलाता है। निश्चित तौर से जब किसी देश में केंद्रीकृत शासन बहुत अच्छे तरीके से संचालित आ रहा हो, आशावादी तरीके से संचालित हो रहा हो, जिसके बाद दूरदृष्टि हो, तो ऐसे परिणाम आते हैं। देश में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उद्योग और विकास से, उद्योग और व्यवसाय जगत में सकारात्मक परिवर्तन है और ये जो GDP का पहली तिमाही का परिणाम आया है, निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए उत्साहजनक है। ये प्रसन्नता का विषय है कि भारत का GDP तेज़ी से बढ़ रहा है और फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स हर्षित करने वाला है। भारत विश्व की तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरे भारतीयों का इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प उन्होंने लिया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनाना है, उस पर लगातार काम हो रहा है और पूरे भारत के व्यापारी, उद्यमी भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और विकसित भारत का जो सपना 2047 का है, उस पर तेज़ी से काम हो रहा है और सब लोग लगे हुए हैं। भारतवर्ष का GDP जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ऐसा अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि यह GDP 7.8% GDP अभी भारत का है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है कि सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा है और अभी टैरिफ में भी का वॉर जो है वो चल रहा है, इसके बीच में भारत का GDP बढ़ना ये काबिल तारीफ़ है। तो भारत जो है ये शो कर रहा है कि भारत का इकोनॉमी जो है वो अपने आप में सक्षम है अपने आप को संभालने में और आगे आने वाले महीनों में हम देख रहे हैं कि 3 और 4 को GST काउंसिल का मीटिंग है, उसमें भी एक बहुत अच्छी चेंजेस होने वाली है। GST दर कम होने वाला है, बहुत से कमोडिटीज़ में GST दर कम हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जो है वो GDP पे और ज़्यादा बढ़ेगा और हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में जो है वो GDP अच्छे दर में हम लोग को देखने को मिलेगी। भारत ने अपनी GDP को बढ़ाने के लिए जो कहा है, ये बहुत ही वेलकमिंग मैसेज है और मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस में जो प्रगति इंडिया कर रही है वो मतलब कंपैरिजन के बियॉन्ड है और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिन में इंडिया जिस तरह से अभी अपने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना एक पोजीशन बनाया है और ऊपर जाएगा और बहुत सब लोगों को उसकी बहुत फ़ायदा मिलेगा। गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों, सदस्यों और व्यवसायियों ने भी पहली तिमाही में GDP की शानदार वृद्धि पर खुशी जताई है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत की GDP और तेजी से बढ़ेगी। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक रूप से मजबूत देश है। इसकी चौथे नंबर पे ये GDP हुई है और ये कुछ दिन पहले ही जापान को पीछे छोड़ करके ये आगे बढ़ा है और अभी पहले तिमाही में लगभग 8% का ग्रोथ इसने रजिस्टर किया है GDP में, जो कि किसी भी अर्थशास्त्री के अनुमान से बहुत ज़्यादा है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही संतोषजनक और सुदृढ़ होती जा रही है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जहां हमारी GDP की स्थिति 6.5 थी, इस साल फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि अप्रैल से लेकर के जून तक मानी जाती है, हमारी GDP की स्थिति 7.8 है। IMF ने भी इसको स्वीकारा है कि भारत की आर्थिक स्थिति और GDP बहुत ही सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। कल ही आंकड़े जो आए हैं GDP के काफ़ी अच्छे रहे, 8% की लगभग वृद्धि हुई है। इसमें कहीं न कहीं मोदी जी और हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है, जो इस अर्थव्यवस्था को सारे व्यवसायी और जितने लोग हैं यहाँ पे उसे खींच रहे। इतने टैरिफ लगाने के बावजूद भी हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया का जो मोदी जी ने पहल किया है और सारे तमाम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। इधर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ का बेहतर तरीके से मुकाबला किया है। उन्होंने राज्य में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका से इतर अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाने की जरूरत है ताकि अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो सके। कि अमेरिका को अब आर्थिक संबंधों में किनारे करने की जरूरत है।
अब हम नए मित्र दोस्त खोजें, उनकी तलाश करें, मित्र देशों का, जहां हम अपने उत्पादक वस्तुओं का वहां पे मार्केटिंग कर सकें। ये काम इनको पहले करना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनेगा भारत, तो अभी की स्थिति यह है कि अमेरिका ने जब टैरिफ बढ़ा दिया और हमारे उत्पादित वस्तुओं का दर वहाँ बढ़ गया, जिसकी खरीदगी नहीं हो रही है, तो पहले से ही चाहिए था कि हम सिर्फ अपने मार्केट को अमेरिका पर न छोड़ें, बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो भारत द्वारा उत्पादित वस्तुओं का खरीद करना चाहती है। उन देशों से हमारा संबंध मधुर होना चाहिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रांची में आज झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। उन्होंने सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। चैम्बर के पदाधिकारियों ने मोबाइल ऐप की विशेषताएं बताई। मैंने देखा है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में हर बार एसएलडीसी की बैठक होती है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। बैंकर्स के द्वारा जो सपोर्ट मिलना चाहिए, अभी तो लोग यही जानते हैं कि हमारा इकोनॉमी स्टेट के टैक्स पर डिपेंड करता है और सेंट्रल के असिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन पहले एसएलडीसी की बैठक में मैंने खुल करके कहा कि यह सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। किसी भी राज्य या देश का इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका बैंकर्स की भी है। बैंकर्स अगर सपोर्ट नहीं करें तो हम डेवलपमेंट के उस टारगेट तक नहीं पहुंच सकते हैं जिसकी कल्पना हम करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडी गठबंधन उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बाद में उन्होंने सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और घटक दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुनाव में समर्थन का आग्रह किया। होगी आपसे बातचीत, हेमंत जी से मिलने के बाद आपसे बात करूंगा। एयरपोर्ट पर हो जाए सर, क्या उम्मीद है सर? कुछ नहीं बोलने का है। क्या उम्मीदें हैं सर? उम्मीद है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप? सर नंबर नहीं, उम्मीद नंबर्स के बारे में उम्मीद तो 100% है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि साल 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सभी उद्यमियों और कामगारों को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना समेत अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं से आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों को संबल मिल रहा है। हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार ये प्रयास हो रहा है, काम हो रहा है और हमें लगता है आने वाले समय में जिस तरह से देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, जो प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो आने वाले समय में भारत का जो लोकल हमारा चाहे स्वदेशी की बात हम करते हैं, चाहे स्वदेशी का हो, वोकल पर लोकल की बात हम करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा और छोटे छोटे उद्यमी को भी काफ़ी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और सिर्फ उद्यमी में नहीं, आप देख रहे होंगे चाहे खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोगों का समर्थन, लोगों का साथ सहयोग भी मिल रहा है। राज्य में इंडी ब्लॉक के घटक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज समर्थन का औपचारिक ऐलान किया। इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों के तरफ से जो प्रत्याशी बैठे हैं वो आपके समक्ष भी हैं और
जितने भी मतदाता है इसके लिए उनसे सभी से संपर्क भी, ये व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर रहे हैं और दल के साथ भी इनका संपर्क चल रहा है। और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका पुरजोर से स्वागत करते हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में सरायकेला खरसावां में आज दिशा की बैठक हुई। इस दौरान विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई। बैठक में विधायक और प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्री सेठ ने जोर देकर कहा कि विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अधिकारी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम करें ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। जेएसवाई की सड़क थी, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क थी, कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़क थी जो अधूरी रह गई, पैसा उठा लिया, बनी नहीं क्या, तो उसकी पूरी जांच उपायुक्त करेंगे। 15 दिन के अंदर उसकी जांच कर रिपोर्ट देंगे। और निर्णय ये हुआ है कि 22 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहा है, उसके पहले कोई ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं हो खराब बदली ना हो। सभी ट्रांसफार्मर की जो खराब ट्रांसफार्मर है उनको बदल दिए जाएंगे और बिजली आपूर्ति नियमित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य को हेल्थ केयर का हब बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि सूबे में पीपीपी मोड पर 2200 बेड का किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। ये अस्पताल ऑस्ट्रेलिया की ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज और झारखंड सरकार की साझेदारी से बनेगा, जिसमें किडनी प्रत्यारोपण सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कंपनी के सीईओ ने झारखंड में निवेश का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता चंपाई सोरेन ने मूलवासियों और आदिवासियों के हित में संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि जमीन की लूट की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर अक्टूबर में नगरीय क्षेत्र में आदिवासी महादरबार लगेगा। श्री सोरेन ने घुसपैठ समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। रांची में पिछले दिनों नगरी में हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जमीन पर हल चलाना या रोपा रोपना कोई अपराध नहीं है, इसलिए सरकार को किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेना होगा। राज्य में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन 1 सितंबर को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। संथाल परगना के साथ ही उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज से लेकर 2 सितंबर तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। स्वस्थ शरीर के लिए नेत्र ज्योति का अद्वितीय स्थान है, साथ ही ये ईश्वर का अनमोल उपहार भी है। आंखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों का सेवन बेहद जरूरी है। दृष्टि हमें प्रकृति से मिली अनमोल देन है। इसकी सुरक्षा और देखभाल आवश्यक है। संतुलित आहार आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यक्ति की दृष्टि की रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है। पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ और आहार में विविध भोजन शामिल करने से व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है और आंखों का स्वास्थ्य बेहतर बनता है।
हमारे शरीर के अन्य अंगों की ही तरह आँखों को भी सही ढंग से काम करने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। कुछ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट आँखों की बीमारियों को रोकने और उनकी प्रगति को कम करने में सहायक होते हैं। अच्छे पोषण का होना जीवन के हर पहलू पे और हर समय पे महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चों में कुपोषण है तो उसकी वजह से उनका शारीरिक विकास नहीं होता। उसी तरह से जो है आँखों में भी कई व्याधियाँ उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे अगर विटामिन ए और डी की कमी है तो उससे जो है वो झिल्ली होती है, वो चिपकने लगती है, और जो कॉर्निया जिसको ट्रांसपेरेंट होता है उसमें जो है मेल्टिंग की संभावना हो जाती है। रेटिना का डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसमें रात्रि में जो विजन होता है उसमें भी असर आ सकता है। तो इसलिए बच्चों में ये पोषण का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद में अगर पोषण नहीं हुआ तो जो आई की जो वाइटल लेयर्स होती हैं उनमें भी उसका बुरा असर गिरता है। आँखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन, खनिज, लवण और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री के सुधार संचालित शासन का बताया प्रमाण। व्यापार जगत उत्साहित। राज्य में इंडी ब्लॉक के घटक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी के साथ सीएम और अन्य नेताओं से मिले इंडी उम्मीदवार, समर्थन का किया आग्रह। सरायकेला में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में दिशा की बैठक। विकास योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने का निर्देश। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य को हेल्थ केयर का हब बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। पीपीपी मोड पर सूबे में बनेगा 2200 बेड का किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।